ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी व्रत कथा। स्कंद पुराण में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाएं। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये प्राचीन व्रत बड़ा पवित्र तथा पापनाशी है। सच तो ये है कि ये व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए भगवान भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वही वह राक्षस राज रावण परम तपस्वी सीता देवी जी को अपहरण करके ले गया था। सीता जी के विरह से व्याकुल भगवान रामचंद्र जी अत्यंत विरह व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरणोमुखी पक्षीराज जटायु का भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना श्री प्रभु राम जी को सुनाई तथा सीता हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर जटायु ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहां उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की तथा माता सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय मार्बत आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और भगवान श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना को लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। तब वहां से वे अपने भाई लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रानंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं, तिमी गल मगरमच्छों से पूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र को कैसे पार करें। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम देवादिदेव भगवान राघवेंद्र प्रभु, इस द्वीप में बगदलभ्य नाम के ऋषि रहते हैं, जहाँ से लगभग आधा योजन अतीत 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुसूदन, उन्होंने ब्रह्मा जी की साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं, अतः आप उन्हीं महान आत्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बकलदभ्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बकलदभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। तब भी उपचारिकता वश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया पर आपका शुभ आगमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आदेश कीजिए। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने हेतु के लिए मैं अपने सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन मैं इस दुष्पार समुद्र को कैसे पार करूँ, उसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्ति होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करेंगे।
आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन करें। वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस व्रत को पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़ा पानी से भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। उसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्पमाला, दीप, धूप देव नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन व सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर के उस कलश की यथाविधि पूजा करके किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र व धन आदि द्रव्यों के साथ कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय लाभ होगा। भगवान श्री रामचंद्र ने उन ऋषि के उपदेशानुसार एकादशी के व्रत का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय पाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, ये व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजय एकादशी का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।